की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा पर जमकर हंगामा हो रहा है और दोनों सदनों में जमकर हंगामा हो रहा है। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ और इसी के साथ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंजूरी स्पीकर ने मंजूरी इसे दे दी है। प्रस्ताव के लिए चर्चा पर समय तय होगा, चर्चा के बाद तारीख तय होगी। ये बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ है, यही स्थिति राज्यसभा में भी बनी रही और चर्चा के बाद अब तारीख तय होगी। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। मणिपुर हिंसा पर जमकर बवाल देखने को मिल रहा है, दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ और इसी के साथ लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में भी जमकर हंगामा देखने को मिला है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंजूरी मिल चुकी है। स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंजूरी दी है और प्रस्ताव के लिए चर्चा पर समय तय होगा और चर्चा के बाद इसकी तारीख तय होगी। मणिपुर हिंसा को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है, दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ और इसी के साथ आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी मणिपुर हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ है और इसी के साथ आपको बता दें कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंजूरी दे दी गई है और इसी के साथ स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंजूरी दी है और प्रस्ताव के लिए चर्चा पर समय तय होगा और चर्चा के बाद इसकी तारीख तय की जाएगी। बड़ी जानकारी, जहां पर मणिपुर हिंसा पर जमकर हंगामा हुआ है और दोनों सदनों में जमकर हंगामा देखने को मिला है। लगातार रोज ही ऐसी स्थिति बन रही है, मॉनसून सत्र हर रोज स्थगित हो रहा है और आज भी लोकसभा स्थगित कर दी गई है। इसी के साथ और संसद में पीएम मोदी से विपक्ष लगातार मांग कर रहा है। पीएम मोदी सदन में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर लोकसभा स्थगित हो गई है और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने को मंजूरी मिल चुकी है। तो जमकर मणिपुर हिंसा को लेकर लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ है और जिसके चलते लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। इसी के साथ अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में मंजूरी मिल गई है और प्रस्ताव के लिए चर्चा पर अब समय तय होगा और मणिपुर हिंसा को लेकर जमकर बवाल दोनों ही सदनों में देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर लोकसभा में केंद्र सरकार को बहुमत है और इसी के साथ आपको बता दें कि राज्यसभा में भी जमकर मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा देखने को मिला और इसके चलते लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव लाने को मंजूरी मिल गई है लोकसभा में, स्पीकर की तरफ से ये मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर हिंसा को लेकर जमकर बवाल देखने को मिला है। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कृष्णा सोनकर इस वक्त संसद भवन के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णा, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज भी मणिपुर हिंसा को लेकर जमकर बवाल देखने को मिला, चाहे बात लोकसभा की कर ली जाए, राज्यसभा की कर ली जाए, जमकर आज भी बवाल देखने को मिला है और इसके चलते लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। और क्या जानकारी मिल पा रही है? सवाल तकरीबन 5 दिन से चल रहा है, जब तक मॉनसून सत्र है, जब तक शुरुआत हुई है उस पर ही आपने देखा कि किस तरह से शुरुआत होती संगी हंगामे के पेट चढ़ा। उसके बाद लगातार 5 दिन बीत चुके हैं वो भी अभी तक स्थगित दोनों सदन हो रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से विपक्ष का समूचा विपक्ष है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान है उसको लेकर अड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं सदन के अंदर बयान दे और पूरी परिस्थितियों का जायजा बताए सदन को लेकर, वो कहीं ना कहीं विस्तृत चर्चा करे। आपको बता दें कि लगातार वो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है मणिपुर को लेकर। वो बोल रहा है कि तकरीबन जो नियम 267 के तहत जो सरकार है वो चर्चा करे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान दे। लेकिन वहीं पर सत्ता पक्ष वो गृह मंत्री अमित शाह से चाहता है कि गृह मंत्री अमित शाह वो बयान देंगे इस मामले पर। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पर टकरार है, कहीं ना कहीं विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच में बड़ी तनातनी जारी है। आपको बता दें किस तरह से आज देखा गया कि अविश्वास पत्र है, अविश्वास जो प्रस्ताव है उसको लाया गया। किस तरह से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने 9:20 पर
ये जो नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है उसका नोटिस जो है लोकसभा सेक्रेटरी की जो दफ्तर है उसमें दिया, वहां से उसके बाद 10 बजे से पहले इस नोटिस को लाया जाता, कुछ बड़ी जानकारी दे दूं। और उसके बाद जो है इसके लिए तकरीबन 50 सांसदों के समर्थन होना बहुत जरूरी है, तब जाके अविश्वास प्रस्ताव जो है वो उसको मंजूरी मिलती है। कहीं ना कहीं स्पीकर जो है लोकसभा के ओम बिरला ने इसको मंजूरी दी। और इस पर अब जो आपको बता दें कि जो तारीख है उसका भी ऐलान नहीं हुआ है, कब ये इसका प्रस्ताव जो है वो आएगा। लेकिन लोकसभा स्पीकर ने ये बताया है कि कहीं ना कहीं जो उसकी पहले चर्चा होगी, चर्चा के बाद ही वो तारीख का ऐलान करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लगातार जो है वो विपक्ष है और केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। तमाम जो जुबानी जंग है आपने देखने को मिली है, तमाम जो बैठकें हैं वो विपक्ष की तरफ से हो या फिर सरकार की तरफ से हो, वो लगातार जारी है। आपने किस तरह से आज भी देखा, किस तरह से जो हंगामे की भेंट चढ़ा, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन जो है वो 2 बजे तक स्थगित हो गई। तो एक सवाल भी है। आप देखिए कि किस तरह से अगर ऐसे ही अगर चर्चा जो है वो जो संसद है अगर स्थगित होती रहेगी, तो कहाँ से जो तमाम जो बिल है 31 बिल लाने की जो बात कही जा रही है कि 31 बिल को इस सेशन में मानसून सत्र में पेश किया जाएगा, पास किया जाएगा। लेकिन अभी हालात तो कुछ अलग बयां कर रहे हैं। आप हालात को देखिए कि लगातार जो है वो हंगामा हो रहा है संसद के अंदर, लेकिन बिल कोई भी नहीं लाया जा रहा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सरकार भी अड़ी कि सरकार ने भी कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन नियम 176 के तहत जो है हम चर्चा चाहते हैं। चर्चा करें लेकिन मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें। लेकिन वहीं पर विपक्ष ये कह रहा है कि हम नियम 267 के तहत हम इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि इस पर वोटिंग भी हो। आपको बता दें नियम 267 में इस चर्चा के बाद जो है अनिश्चितकालीन चर्चा होती है, उसके बाद जो है वोटिंग का प्रावधान होता है, वोटिंग होती है, उसके बाद ही सब तय होती है। लेकिन इस पर विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के भीतर बयान दे, सदन के भीतर जो परिस्थितियां हैं मणिपुर में जो उत्पन्न हुई है उसको लेकर बयान दे। लेकिन वहीं पर सत्ता पक्ष ने ये बयान दिया है कि वो अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, उस मामले पर बयान देंगे। कहीं ना कहीं ये बड़ा मैटर है। आपको बता दूं कि शुरू से ही कुल इस मिलाकर मामले में कृष्णा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे पक्ष की बात कर ली जाए चाहे विपक्ष की बात कर ली जाए, जनता के मुद्दों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आए दिन लोकसभा राज्यसभा दोनों स्थगित होती है और एक ही सेशन चलाने के लिए करोड़ों रुपए का बजट लगता है, लेकिन फर्क किसी को नहीं पड़ता। इससे पहले सेशन में भी हम लोगों ने देखा था, इससे पहले की अगर बात कर ली जाए तब भी ईडी सीबीआई अडानी के मुद्दे पर हर रोज जो है लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित होती थी और यही स्थिति इस वक्त भी बनी हुई है। जी बिल्कुल, सवाल बहुत बड़ा बनता है कि किस तरह से जो है 5 दिन बीत चुके हैं और 11 अगस्त तक जो है मानसून सत्र चलेगा। लेकिन उससे पहले पहले जो है जो तमाम बिल है, तमाम जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी थी। अगर ये अभी से ही ऐसा माहौल बनता है जो अभी दिखाई दे रहा है, लगातार स्थगित हो रही है दोनों सदनें, तो हालांकि बड़ी चर्चा हो या फिर बड़े बिल हो, उसको कैसे पेश किया जाएगा, क्योंकि करोड़ों रुपए का खर्च आता है सदन चलाने में। अब देखिए किस तरह से जो है अब जैसी सदन चल रही है, 5वां दिन हो गया, वो हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, सत्ता पक्ष चाहता है कि इस पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं रणनीति बना रखी है। विपक्ष ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं हमें जो है इस मामले को खींचना है, यानी कि सीधे तौर पे जो ये मानसून सत्र चलेगा उस तक चर्चा मणिपुर पर होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये बोला गया है कि मानसून सत्र में बिल्कुल। जो नियम चलिए एक नियम कृष्णा, आधारित लगातार होता आपसे है। लोकसभा राज्यसभा को लेकर क्या वहां पर हलचल इस वक्त चल रही है, इससे लेकर लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।